Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Hopes you are enjoying good health. So today our lecture topic is Saudi Aramco WPR exam questions. So question number 1 हमारे पास है, can work permit receiver leave job site before job completed? कि जब तक जॉब कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक परमिट रिसीवर जॉब को लीव कर सकता है या साइट को लीव कर सकता है। सो वो साइट को लीव कर सकता है इफ अगर वो अपने इश्यूअर को इन्फॉर्म करे, अपने इश्यूअर को नोटिफाई करे और उसको रीजन बताए कि मैंने जॉब साइट को लीव करना है, ये रीजन है। अगर अपने वो इश्यूअर को इन्फॉर्म करता है तो फिर वो जॉब साइट को लीव कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मस्ट ऑल इश्यूअर्स एंड रिसीवर्स हैव वैलिड सर्टिफिकेट्स? सो जो सऊदी अरामको में इश्यूअर और रिसीवर होते हैं उनकी अरामको की आईडी होती है जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं। सो उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वैलिड सर्टिफिकेट होगा तो वो परमिट को इशू कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। सो इसका आंसर है यस। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ए वर्क परमिट विल बी क्लोज्ड? कि जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है हम परमिट को क्लोज करते हैं। सो परमिट क्लोज किस तरह होता है? इसका आंसर है हमारे पास बोथ इश्यूअर एंड रिसीवर साइनिज द परमिट। जब काम कंप्लीट हो जाता है इश्यूअर और रिसीवर दोनों साइन करते हैं और परमिट को क्लोज कर देते हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर मस्ट द रिसीवर कीप द वर्क परमिट आफ्टर इट इज इशूड? सो जब वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है तो जो वर्क परमिट रिसीवर होता है वो परमिट को कहाँ पे रखता है? सो इसका आंसर है डिस्प्लेड एट जॉब साइट और इन हिज पोजीशन। या वो जॉब साइट पे डिस्प्ले कर देगा या वो अपने पास रखेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हेन वुड द इशूअर चेक टू मेक श्योर इक्विपमेंट हैज बीन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर मेंटेनेंस वर्क? सो जो इशूअर है वो किस तरह मेक श्योर करता है कि इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपरली हमने प्रिपेयर कर लिया है मेंटेनेंस वर्क के लिए? सो ये हमें ड्यूरिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन पता चलता है। सो जब भी परमिट इशू किया जाता है उससे पहले जॉइंट साइट इंस्पेक्शन होती है इश्यूअर और रिसीवर के बिटवीन। सो उसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि जो परमिट के ऊपर चीजें मेंशन है वो रियलिटी में वर्क साइट पे इंप्लीमेंट की गई हैं या नहीं की गई। जो परमिट के ऊपर चीजें मेंशन की गई हैं अगर वो वर्क प्लेस पे वो इंप्लीमेंट कर दी गई हैं तो फिर वो इश्यूअर जो है वो परमिट को इशू कर देता है। सो इसका आंसर है ड्यूरिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, हु परफॉर्म गैस टेस्टिंग? गैस टेस्टिंग कौन करता है? सो इसका आंसर है हमारे पास ऑथराइज गैस टेस्टर। जो ऑथराइज्ड बंदा है गैस टेस्टिंग के लिए वो ही गैस टेस्टिंग को करेगा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ए नॉन फ्लेमेबल गैस कॉमनली यूज टू पर्ज प्रोसेस इक्विपमेंट इज? सो कोई भी इक्विपमेंट है उसमें रेजिडुअल गैसेस हो सकती हैं, उनको जो बाहर निकालने का अमल होता है उसे हम कहते हैं पर्जिंग। सो पर्जिंग के लिए हम कौन सी नॉन फ्लेमेबल गैस यूज करते हैं? इसका आंसर है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये किसी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये इनर्ट है और ये हमारी एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल है और ये हमें फ्री में मिल जाती है। सो पर्जिंग के लिए हम नाइट्रोजन यूज करते हैं। फिर हमारे पास है, टू कॉमन मेथड्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस इक्विपमेंट इंक्लूड? सो कोई भी प्रोसेस इक्विपमेंट है उसमें से कोई रेजिडुअल गैस है या कोई रेजिडुअल लिक्विड नीचे पड़ा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन से 2 कॉमन मेथड यूज करते हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास वाटर वॉशिंग एंड स्टीम फ्लशिंग। वाटर वॉशिंग करते हैं फिर हम स्टीम फ्लशिंग करते हैं ताकि रेजिडुअल जो गैसेस हैं या कोई लिक्विड है वो बाहर निकल जाए। फिर हमारे पास है, इक्विपमेंट इज आइसोलेटेड टू मेक श्योर इट कैन नॉट बी? कि कोई भी इक्विपमेंट है उसकी जब हमने मेंटेनेंस करनी होती है उसको हम आइसोलेट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि ड्यूरिंग वर्क वो स्टार्ट ना हो जाए या किसी चीज की लीकेज ना हो या हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। जिस तरह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे अगर हमने काम करना है अगर आइसोलेट नहीं करेंगे तो जब हम काम कर रहे होंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो इसलिए कोई भी काम अगर हमने करना हो सबसे पहले हम
आइसोलेशन करते हैं ताकि इक्विपमेंट स्टार्ट ना हो जाए ड्यूरिंग वर्क। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, चूज टू मेथड्स ऑफ आइसोलेटिंग इक्विपमेंट। सो टू मेथड कौन कौन से हैं इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के लिए? सबसे पहला मेथड हमारे पास रिमूव पाइपिंग, पाइपिंग को रिमूव कर दें, जो प्रोसेस इक्विपमेंट के अंदर पाइप जा रहा है उसको रिमूव कर दें, इससे भी आइसोलेशन हो जाएगी। या इंस्टॉल ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स इंस्टॉल कर दें, जिस तरह ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक ब्लाइंड प्लेट लगी हुई है, आगे ऊपर ये फ्लैंज है, फ्लैंज के ऊपर ये नट लगे हुए हैं, ये भी एक मेथड है इक्विपमेंट को आइसोलेट करने का। सो या ब्लाइंड इंस्टॉल कर दें या पाइपिंग को रिमूव कर दें। फिर हमारे पास है रिमूविंग फ्यूजेस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट और डिस्कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में से हम फ्यूजेस को रिमूव कर देंगे या इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो ये किसकी एग्जांपल है? इसका आंसर है हमारे पास आइसोलेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आइसोलेट करने की ये एग्जांपल है। फिर हमारे पास है व्हाट हैपन्स टू ऑपरेशन लॉक्स एंड टैग्स इंस्टॉल ऑन इक्विपमेंट व्हेन ऑपरेटर्स चेंज शिफ्ट। सो जब भी हम इक्विपमेंट को आइसोलेट करते हैं उसके ऊपर हम लोटो अप्लाई करते हैं। लोटो स्टैंड फॉर लॉक आउट टैग आउट, ताकि जब तक हमारा काम कंप्लीट ना हो जाए कोई भी बंदा इक्विपमेंट को ऑन ना कर दे, इसलिए हम लोटो अप्लाई करते हैं। सो वो जो लोटो होता है उसकी कीज होती हैं, जिस तरह ये आपको पिक्चर में ये लोटो दिखाई दे रहा होगा, एक लॉक है हमारे पास और एक टैग है। सो इसकी कीज होती हैं। सो अगर शिफ्ट चेंज हो जाए फिर क्या होगा? वो जो कीज हैं वो किसको देनी है? फिर इसका आंसर हमारे पास द कीज आर यूजुअली ट्रांसफर टू न्यू शिफ्ट। जो नेक्स्ट शिफ्ट आएगी तो फिर जो लोटो की कीज होंगी उनको हमने ट्रांसफर कर देनी है। सो इसका आंसर है सी। फिर हमारे पास है व्हाट डज ड्यूरेशन बॉक्स टेल द रिसीवर। जो ड्यूरेशन बॉक्स होता है परमिट के ऊपर वो रिसीवर को किस चीज के बारे में बताता है? इसका आंसर हमारे पास व्हेन द वर्क मस्ट स्टॉप, के काम को किस वक्त स्टॉप करना है। फिर हमारे पास है द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इनटू एग्जैक्ट वर्क लोकेशन बॉक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स। सो जो परमिट होता है उसका फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसमें वर्क डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसमें कंप्लीट वर्क लोकेशन लिखी होती है कि किस जगह पे काम करना है और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होंगे। सो ये वर्क लोकेशन वाला बॉक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे रिसीवर को पता चलता है कि किस लोकेशन में उसने काम करवाना है। सो इसका आंसर है सी, वेयर द रिसीवर कैन वर्क। फिर हमारे पास है व्हाई इज द चेकलिस्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट टू इशूअर एंड रिसीवर। सो जो परमिट होता है उसके ऊपर एक चेक लिस्ट बनी होती है, उसे हम कहते हैं चेक लिस्ट सेक्शन। सो चेक लिस्ट सेक्शन जो है वो क्यों जरूरी है इशूअर और रिसीवर के लिए? सो जो इशूअर और रिसीवर है वो ड्यूरिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, जब वो परमिट को इशू करने से पहले दोनों मिल के जॉइंट साइट इंस्पेक्शन करते हैं, उस वक्त वो चेक लिस्ट सेक्शन यूज करते हैं और वो देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो परमिट के ऊपर मेंशन किए गए हैं क्या वो रियलिटी में वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए। सो इसका आंसर है हमारे पास मेक श्योर इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन। इससे हमें पता चलता है कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए, हैजर्ड और रिस्क से बचने के लिए, ताकि हम सेफली काम कर सकें। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, यूज अ फायर ब्लैंकेट और हैंड डिग ओनली आर एग्जाम्पल ऑफ। सो इसका आंसर है हमारे पास एडिशनल प्रिकॉशंस। सो जो परमिट होता है उसका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंशन होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उसके अलावा अगर हमने कोई प्रिकॉशन सजेस्ट करनी है तो वो हम एडिशनल प्रिकॉशंस में लिखेंगे। ये सेकंड पार्ट में ही नीचे एक ऑप्शन होता है हमारे पास एडिशनल प्रिकॉशंस का। सो जो फायर ब्लैंकेट है या हैंड डिगिंग है ये एडिशनल प्रिकॉशंस की एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इंफॉर्मेशन मस्ट द गैस टेस्टर इंटर ऑन द वर्क परमिट। सो जो वर्क परमिट होता है उसका जो थर्ड पार्ट होता है उसमें हमने गैस टेस्टिंग के रिजल्ट लिखने होते हैं। गैस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है ताकि हम हैजर्डियस गैसेस जो हैं उनकी LEL चेक कर सकें, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या अमोनिया गैस है हमारे पास या ऑक्सीजन है या LEL ऑफ फ्लेमेबल गैसेस,
ये चीज़ें हम गैस टेस्टिंग के थ्रू चेक करते हैं। ये कौन बंदा चेक करता है? ऑथराइज गैस टेस्टर। ऑथराइज गैस टेस्टर गैस टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। तो फिर वो जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा गैस टेस्टिंग के, वो हम मेंशन करेंगे परमिट के ऊपर। फिर उसका नेम आ जाएगा, जिसने गैस टेस्टिंग की है उसका नेम लिखेंगे और उसका बैज नंबर या कामा नंबर जो है उसका, वो हम परमिट के ऊपर मेंशन कर देंगे। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड इशूअर डू इफ गैस टेस्ट्स आर नॉट नीडेड। सो ये इशूअर डिसाइड करेगा कि गैस टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है। बाज़ वर्क प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे गैस टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हैज़डियस गैसेस नहीं होती। सो ये इशूअर डिसाइड करेगा कि गैस टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है। ज़्यादातर जो हैज़डियस एरियाज़ होते हैं ऑयल एंड गैस में, वहाँ पे गैस टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। सो ये इशूअर डिसाइड करेगा। अगर गैस टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो परमिट के ऊपर वो इंटरनल और नॉट नीडेड कि हमें गैस टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, वो मेंशन कर देगा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट मस्ट द इशूअर राइट ऑन वर्क परमिट। सो जो परमिट इशूअर है, जब उसने परमिट को इशू करना है या जो रिसीवर है उसने परमिट को रिसीव करना है, तो उन्होंने एंड पे परमिट के ऊपर क्या चीज़ें लिखनी है? सबसे पहले वो अपना नेम लिखेंगे। इशूअर या रिसीवर जो है, इशूअर अपना नेम लिखेगा, रिसीवर अपना नेम लिखेगा, परमिट के ऊपर मेंशन वो करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन कोड एक होता है, हर बंदे का अरामको में अलग होता है, वो लिखेंगे। फिर बैज नंबर जो उनका है या कामा नंबर है वो मेंशन करेंगे। ये इशूअर भी मेंशन करेगा परमिट के ऊपर और रिसीवर भी मेंशन करेगा, और फिर वो दोनों साइन कर देंगे। इस तरह इशूअर जो है वो परमिट को इशू कर देगा और परमिट को रिसीवर के हवाले कर देगा। फिर परमिट रिसीवर जो है वो परमिट को रिसीव करके काम स्टार्ट करवाएगा। सो परमिट के ऊपर वो क्या चीज़ें मेंशन करेंगे? नेम, ऑर्गेनाइजेशन कोड और बैज नंबर। फिर हमारे पास है हु कैन एक्सटेंड अ वर्क परमिट। वर्क परमिट को एक्सटेंड कौन करेगा? जो परमिट होता है वो 1 शिफ्ट के लिए इशू किया जाता है। जो सऊदी अरामको में शिफ्ट है वो अमूमन 12 घंटे की होती है। सो परमिट 12 घंटे के लिए इशू किया जाता है। सो अगर 12 घंटे में हमारा काम कंप्लीट ना हो तो परमिट को हम एक्सटेंड करवा सकते हैं। सो वो एक्सटेंड कौन करेगा? जो नेक्स्ट शिफ्ट होगी उसमें जो इशूअर और रिसीवर होंगे वो परमिट को एक्सटेंड करेंगे। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह के लेक्चर्स बनाता रहूँ। थैंक यू।